अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से मैं हूं तैयब एजाज। और सारे जुर्म मेरी ज़ात से ही मंसूब कर दिए गए हैं। मुझे तो यूं लगता है कि मेरे अलावा पारसा हैं इस शहर में सारे। ऐसी ही कोई दिल की आवाज़ है कैपिटल स्मार्ट सिटी के मेम्बरान की, जो कि ऑलरेडी कैपिटल स्मार्ट सिटी में अपनी इन्वेस्टमेंट करके इस जर्नी को कैरी ऑन कर रहे हैं, और रोज़ाना कोई नई खबर उन्हें मिलती रहती है और वो पैनिक भी कर जाते हैं और परेशान भी हो जाते हैं। और मैं हमेशा इनसे बात करूंगा कि पैनिक और परेशान नहीं होना, घबराना भी बिल्कुल नहीं है। जो भी आपको कोई भी न्यूज़ मिलती है, आपने पहले उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करना है, समझना है, और फिर आगे जो उसमें कुछ स्टेप फॉरवर्ड अपना कोई डिसीजन मेकिंग करनी है। कैपिटल स्मार्ट सिटी के मेंबरान के हवाले से कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। कैपिटल स्मार्ट सिटी इस वक्त बिल्कुल एंड यूजर की सोसाइटी बनती जा रही है। तमाम तर लोग जो है वो सुन लें। कैपिटल स्मार्ट सिटी आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो पॉलिसीज हैं वो अब एंड यूजर की पॉलिसीज बन रही हैं। मतलब एंड यूजर की पॉलिसीज का मतलब ये है, ये एंड यूजर की सोसाइटी का मतलब ये है कि ये फेवर करेंगी इनकी पॉलिसीज उस बंदे को जिसने डे वन से अपनी बुकिंग कराई है, साथ साथ किस्तें जमा कराते गए हैं, ऑन टाइम रहे, टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो किया है, एंड पे जाके प्लॉट ले लिए। जितने का भी प्लॉट लिया है, जब वो बिकेगा उससे ज़्यादा के अमाउंट का होगा। तो ये एंड यूज़र की एक सोसाइटी होती है जो इसका ये मैकेनिज्म होता है। कुछ सोसाइटीज़ होती हैं जो कि एंड यूज़र की नहीं, इन्वेस्टर की सोसाइटीज़ होती हैं। उसमें होता ये है कि इन्वेस्टर्स को बहुत बेनिफिट होते हैं। ट्रेड में, मार्केट में आर्टिफिशियल बबल होता है, बार बार रेट ऊपर नीचे किए जाते हैं, इन्वेस्टर्स को बहुत बेनिफिट होता है। लेकिन एंड यूजर को बड़ा नुकसान होता है। इन्वेस्टर ही खेलता रहता है सोसाइटी में, वो लाखों रुपए से करोड़ों रुपए कमा जाता है। सारा का सारा जो नुकसान है वो एंड यूजर को हो जाता है। तो इसलिए खुशाइन बात है तमाम तर लोगों के लिए कि कैपिटल स्मार्ट सिटी एंड यूजर की सोसाइटी बनते हुए जा रही है और उसकी पॉलिसीज एंड यूजर की सोसाइटीज है। मैंने खुद इन्वेस्टर्स की कॉल सुनी है जिसमें उन्होंने बड़ा बरहमी का इजहार किया कि यार ये क्यों एंड यूजर की बन रही है, सोसाइटी बन रही है, आप अपनी आवाज उठाएं, व्लॉग करें। ये एंड यूजर की सोसाइटी नहीं होती, हम इन्वेस्टर्स का क्या हाल होगा। तो ये आपको बता दूं कि जिन लोगों ने अपना प्लॉट बुक करवाया था ना, एंड की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए बड़ी फायदेमंद चीजें आ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। कैसे आ रही है मैं उनको बताते जा रहा हूँ। इस व्लॉग को आपको एंड तक जरूर सुनना है। सारी चीजें आपके लिए फायदेमंद जा रही हैं। अब दो, जब मैं बात करता हूँ एंड यूजर और बात करता हूँ शॉर्ट रन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर की, मैं एक लकीर खींचता हूँ, मैं इलिमिनेट करता हूँ दो लोगों को या कंपैरिजन करता हूँ। मेरी नजर में एंड यूजर वो है जिसने प्लॉट बुक करवाया है और वो अपनी किस्तें जमा करवा रहा है, डे वन से करवा रहा है, उसकी कोई किस्त भी लेट नहीं, अगर है भी तो एक आध दो किस्तें लेट किसी मजबूरी की वजह से है, लेकिन वो अपनी किस्तें जमा करवा रहा है और अपने जर्नी को कैरी ऑन कर रहा है। मेरी नज़र में वो बंदा एंड यूज़र है। ये एंड यूज़र ना कभी मार्केट में आता है फाइल लेके कि भाई ये फाइल का क्या रेट है, ना ये किसी भी लॉगर को कभी फ़ोन करता है कि जी वहाँ पे क्या होने वाला है, ना ही ये किसी को कुछ कहता है यार मेरी फाइल का क्या रेट लगेगा, ना ही वो ऐसा होता है कि जी फाइल में आए, मार्केट में आए कि जी मेरी फाइल का रेट लगवा दो, जब रेट लगे नहीं नहीं मैंने बेचनी तो नहीं थी, मैं तो खाली रेट लगवाने आया था। ये जो बंदा है स्पेसिफिकली, ये इन तमाम चीजों से इसने अपने आप को इस्तिस्ना दिया हुआ है और ये अपनी जिंदगी की लाइफ को चिल करके गुजार रहा है। इन्होंने अपना एक प्लॉट बुक कराया हुआ है, उन्होंने अपनी किस्तें दे रहे हैं, वो साहब जो भी साहब है, ABCXYZ एनीबडी, वो दे रहे हैं किस्तें। वो ना यूट्यूब खोल के देखते हैं, वो कुछ भी नहीं देखते, उन्हें पता है यार मेरी किस्तें जब क्लियर होनी है, मैंने जो ड्यूज देने होंगे मैं ड्यूज दूंगा, अपना प्लॉट ले लूंगा। ही इज चिल, उनको कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम आ रही है शॉर्ट रन इन्वेस्टर्स को। शॉर्ट रन इन्वेस्टर्स भी दो तरह के इन्वेस्टर्स हैं। एक तो जिनका कारोबार ये है, वो तो मैं हमेशा एक बात करता हूँ, जो इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं दे नो हाउ टू इन्वेस्ट एंड दे नो हाउ टू एग्जिट। लेकिन बावजूद उसके भी कुछ पॉलिसीज इतनी स्ट्रिक्ट आ गई कि वो भी फंस चुके हैं। नंबर टू, ऐसे लोग हैं जो कि जिनका बिजनेस ही ये नहीं है, किसी के कहने सुनने पे ना वो इस बिजनेस में इंटर हो गए और शॉर्ट रन इन्वेस्टर बन गए। 5-10 लाख रुपए जेब में था, उन्हें कहा जी हम भी इन्वेस्टर है, बन गए इन्वेस्टर। आई एम टॉकिंग इन अ वेरी ब्लंट टोन, लेकिन दिस इज रियलिटी। बहुत सारे लोग मेरे इस बात से इख्तिलाफ करते हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है। और अगर मैं सच्चाई से नाराज करके मैं खाली मीठी मीठी बातें करता रहूं तो मेरी नेचर इस बात को नहीं करती। मुझे रियलिटीज बतानी है, और आपका सबसे अच्छा दोस्त वो है जो आपकी खामी बताए, डेविल्स एडवोकेट होता है। प्रॉब्लम उन्हीं को आ रही है जिन्होंने फाइल खरीदी हुई है, सिर्फ ओन के चक्कर में, प्रॉफिट के चक्कर में, और किस्तें नहीं जमा करवा रहे। ठीक है, उनको प्रॉब्लम आ रही है। जो इन्वेस्टर नहीं थे इन्वेस्टर बन गए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर, और मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की इतनी शॉप खोल लूँ, या मैं किसी की भी गाड़ी के पास जाऊँ, मैं कहूँ भाई मुझे गाड़ियाँ ठीक करने आती है, मैं गाड़ी का बेड़ा गर्क कर दूंगा, साथ अपना भी करूंगा, अपने टाइम को भी तय करूँ। इसलिए जो लोग इन्वेस्टर नहीं होते, जिनको रियल एस्टेट का बिजनेस नहीं आता, 10 लाख 20 लाख रुपए आपके अकाउंट में होना doesn't makes you an investor, doesn't makes you a property businessman, doesn't makes you like that। वो 10-20 लाख रुपए आपने प्रॉपर्टी से तो नहीं कमाया होगा ना, कहीं और से कमाया होगा। और अगर कमा भी लिया होगा शॉर्ट रन में, तो अगर प्रॉपर्टी से कमाया और दोबारा इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉपर्टी में ही डूब जाएगा।
इसलिए स्टॉक मार्केट का बिजनेस वो करता है जिसको स्टॉक मार्केट की समझ है। स्टॉक मार्केट में शेयर की ट्रेडिंग वो करता है जिसको उसकी समझ है। आप आज मुझे मुझे स्टॉक मार्केट की में ट्रेड में खेलना नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। आई डोंट नो हाउ टू प्ले इन द स्टॉक मार्केट। मैं आज अपना सारा पैसा उठा के अगर स्टॉक मार्केट में डालूंगा ना, मैं लॉस कर जाऊंगा। अगर मैं देखूँ ना इंटरनेट पे फलाने ने इतना कमा लिया, फलाने ने शेयर्स में इतने कमा लिए, इतने कमा लिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 2008-9 की बात है, तब कोलगेट का शेयर 475 रुपए का था, आज 2100 रुपए का शेयर है। तभी ले लिया होता है, 500% जो है मुनाफा था। नहीं लिया ना, क्योंकि मुझे समझ नहीं थी, पता नहीं था। और ना ही मैं आज लूंगा, ना ही मैं कभी लूंगा। अगर मैंने कभी ये काम करना भी हुआ तो मैं पहले 3-4 साल जाके सीखूंगा मार्केट को, फिर मैं करूंगा। इसलिए तमाम तर लोग जो इन्वेस्टर्स नहीं है ना, जिनका काम इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो इन्वेस्टर मत बने। नुकसान हो जाएगा। अगर आप डीलर ही नहीं है, आप इन्वेस्टर ना बने, पहली बात। टैक्सेशन की बात करता हूँ। टैक्सेशन में प्रॉब्लम उसको आ रही है, मैं अगेन बात पे आता टॉपिक पे आ रहा हूँ। प्रॉब्लम उसको आ रही है टैक्सेशन में भाई, जिसने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में फाइल ली हुई है वो फंस गया। उसकी किस्तें भी शॉर्ट है, फाइल बिक भी नहीं रही है, टैक्सेशन लगने से और फाइल का हालात खराब हो गए हैं। ठीक हो गया, किस्तें शॉर्ट अलग की हुई है, बीच में ज्यादा ओन पे फाइल ली हुई है, और वो जर्नी को कैरी ऑन करना ही नहीं जाता, और वो रोज मार्केट में आता है, अपनी फाइल का रेट लेता और चला जाता है। ये पिछले 8 महीनों से मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं। नुकसान उनको हो रहा है, टैक्सेशन का नुकसान उनको हो रहा है। टैक्सेशन है क्या? सिंपल सी बात बताते हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने कोई टैक्सेशन नहीं लगाई। सबसे पहले ये बात मैं क्लियर कर दूं, ये टैक्सेशन लगाई है मुफ्ता मुफ्ता इस्माइल साहब की पॉलिसी ने, जो कि अब एक्स जो है फाइनेंस मिनिस्टर है, करंट फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार है। पॉलिसी वो लगा गए थे, वो लगा गए भाई, तमाम की तमाम प्रॉपर्टी की सेल परचेज में टैक्स लगा गए। टैक्स उन्होंने लगा दिए, चाहे फाइलें हैं चाहे प्रॉपर्टी है, जो भी उन्होंने कहा जी एडवांस टैक्स लगा दो भाई, और ये फाइलों पे भी लगा दो। तमाम फाइलों पे जी टैक्स लग गए। किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में टैक्स लग गए। बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। अगर आप फाइलर है, आप पे 2% टैक्स लगा है। अगर आप नॉन फाइलर, आप पे 7% टैक्स लगा है। वो आपको पे करना ही करना है। उसमें सोसाइटी का कोई नुकसान नहीं है, सोसाइटी का कोई कसूर नहीं है, किसी का कोई कसूर नहीं है। आप नहीं कह सकते भी सोसाइटी ने गलत किया है, किसी का कसूर नहीं। गवर्नमेंट पॉलिसीज है, गवर्नमेंट के पास राइट है किसी वक्त कोई भी पॉलिसी निकाल दे। गवर्नमेंट के पास राइट है आज वो आपके अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं वो होल्ड कर लें, पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान के, क्योंकि जी हमारे पास राइट है। इमरजेंसी नाफिज कर रहे हैं जी, ये सारा पैसा जो बैंकों में पड़ा है होल्ड कर रहे हैं, हम करप्ट होने लगे हैं। आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट के पास काफी राइट्स होते हैं। गवर्नमेंट के पास राइट्स है, उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया। उन्होंने कहा जी लगाओ टैक्सेस, लगाओ तमाम फाइल होल्डर्स पे टैक्स लग गया जी। कैसे टैक्स लगाना है? 2% लगाना है जी। सिंपल आसान सी बात बता रहा हूँ। 2% है फाइलर पे, 7% है नॉन फाइलर पे। जो लोग नॉन फाइलर है और वो क्लेम करते हैं कि टैक्स ज्यादा लगे, तो सबसे पहले आप एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन नहीं है, क्योंकि कानून के मुताबिक आप पर पाबंदी है। आपको ये कानून बताता है कि आप फाइलर हो, अपने टैक्स रिटर्न जमा करवाएं। ये आपका बेसिक फंडामेंटल राइट। आपको तभी एक्सरसाइज कर सकते हैं जब आप लॉ अबाइडिंग सिटीजन होते हो। लॉ अबाइडिंग सिटीजन अपना टैक्स जमा करवाता है, तो आपको सबसे पहले फाइलर होना है। अब आ जाते हैं फाइलर पे। 2% टैक्सेशन लगी है। अब मैं बात करता हूँ, पहली बात है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी बनती जा रही है एंड यूजर की सोसाइटी। कैसे? टैक्सेशन लग गई है, अब कैपिटल स्मार्ट सिटी मजीद लीगल हो गई है। अब जो आपकी फाइलें हैं, इससे आप टैक्स भी पे करेंगे। तो अब ये मुमकिन ही नहीं है ना कि आपको लैंड ना मिले, जगह ना मिले, आपने टैक्स भी पे कर दिया है। पहले तो टैक्सेशन नहीं थी, तो गवर्नमेंट बॉडी इन्वॉल्व नहीं थी। जब आपने एक फाइल के अगेंस्ट गवर्नमेंट को टैक्स भी पे कर दिया 2%, देन यू आर द ऑनर ऑफ अ लैंड। और अगर मुस्तकबिल में आपको प्लॉट नहीं मिलता, इफ पॉसिबल वो प्लॉट ही आपको नहीं मिलता, तो आपने पे टैक्स किस चीज का भरा हुआ है, एंड यू कैन क्लेम इट। तो इट मीन्स कि टैक्सेशन लगी इसलिए है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो क्लियर है, अच्छी इन्वेस्टमेंट है, लॉजिकल इन्वेस्टमेंट है, लीगल इन्वेस्टमेंट है। आप जिस प्लॉट के अगेंस्ट आप अपनी पैसे भर रहे हैं, वो प्लॉट कहीं ना कहीं पे एग्जिस्ट करता है और आपको मिलेगा। अभी तक तो आपके पास फाइलें ही है ना, ऑन ग्राउंड पोजेशन प्लॉट तो नहीं है ना, फाइल है ना। अब इस फाइल पे आप टैक्सेशन दे रहे हैं, इट मीन्स नाउ यू आर गोइंग इनटू अ लीगल एंटिटी विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। टैक्सेशन कितने लगी है? आपने, मैंने बता दिया 2% लगी है। आपने 2% की वैल्यू अपनी पूरी इंस्टॉलमेंट्स में आपने डिवाइड करके पे करनी है। हर एक बंदे के पोर्टल में उसका एक पर्टिकुलर टैक्सेशन लगी हुई है, वो देख के बता सकता है। टैक्सेशन इंपॉर्टेंट है, लगानी पर अच्छा है, और टैक्स पे करके आप मजीद लीगल होते हैं। तो इसलिए टैक्सेशन से परेशानी हो रही है, टैक्स पे करना ही करना है। इसमें किसी सोसाइटी का कोई रोल नहीं है, किसी का कोई रोल नहीं है। लेट सपोज अभी कुछ टाइम पहले बनी गाला में कुछ जगह थी, उसकी 50,000 पे डीसी वैल्यू थी। अब उसकी रजिस्ट्री करवाई है तो 1.5 लाख रुपए डीसी वैल्यू, उस पर टैक्सेशन ज्यादा बनी है। पहले जो रजिस्ट्री नॉन फाइलर के लिए शायद बहुत कम पैसे में हो जाती थी, वो रजिस्ट्री 1,30,000 रुपए की हो रही थी, सिर्फ 4 मरला के प्लॉट के अगेंस्ट टैक्स था ना सारा, तो देना था। ना दे तो प्लॉट ले नहीं सकता, तो इट मीन टैक्सेशन देनी पड़ती है, एंड यू हैव टू पे योर टैक्सेस। इसमें कोई दो राय नहीं है। तमाम तर लोग जिनको टैक्सेशन लगी है, इन द लॉन्ग रन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हुआ है। अब आपकी मजीद लीगैलिटी बढ़ गई है, आपके प्लॉट मजीद मुस्तहकम, आपका जर्नी मजीद मुस्तहकम
मुस्तहकम एक सिचुएशन की जानिब जा रहा है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।